Okay, so good evening, everyone. Good evening, sir. Thank you for responding. Let's start. So, students, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन टू एफएम देखा था. कोई बोल सकता है एफएम इस सब्जेक्ट के अंदर हम लोग मेजरली दो टाइप का चीज सीखने वाले, एक डिसीजन मेकिंग है और एक एनालिसिस है. डिसीजन मेकिंग में स्टूडेंट्स तीन डिसीजन सीखना है हमको. एक है फाइनेंसिंग डिसीजन, एक है इन्वेस्टिंग डिसीजन और एक है डिविडेंड डिसीजन. एनीवन रिमेंबर्स फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब क्या? फाइनेंसिंग वेरी गुड, फ्रॉम वेयर टू रेज मनी, करेक्ट. इन्वेस्टिंग मीन्स वेयर टू इन्वेस्ट मनी एंड डिविडेंड डिसीजन मीन्स हाउ मच डिविडेंड टू गिव, वेरी गुड, और हाउ मच टू नॉट गिव बेसिकली, है ना. और ये सब डिसीजंस का गोल क्या है? गोल, फाइनल गोल, गोल है कि हमारे शेयर होल्डर्स का वेल्थ बढ़ना चाहिए. याद है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स वेल्थ. ग्रेट. देन स्टूडेंट्स वी बिगेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बैलेंस. हम लोग फिर रेशियो एनालिसिस में एंट्री मारे. रेशियो एनालिसिस एक प्योरली एनालिसिस चैप्टर है जो अकाउंट्स के पहले होता है कि अकाउंट्स के बाद होता है? बाद होता है. एनालिसिस बाद में होएगा. अकाउंट्स के एनालिसिस में सबसे पहला एनालिसिस हम किसका कर रहे थे कल? हम लोग बैलेंस शीट. बैलेंस शीट के एनालिसिस में हम लोगों ने कल 7 रेशियोज देखा था. 7. स्टूडेंट्स, आप लोगों ने लिखा था नोटबुक्स में सातों रेशियो. तो मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, एक बार पढ़ो ना सब. तो मैं ना अभी फिर इंडिविजुअली किसी को भी उठा के पूछूंगा, रेशियो का फॉर्मूला बोलने को आना चाहिए. ठीक है, थैंक यू. चलो स्टार्ट. ओके, सो व्हाट वी विल डू इज फॉर 3 मिनट्स साइलेंस जोन. लेट एवरी, बायोटिंग चल रहा है ना सबका, रट्टा मार रहे. तो 3 मिनट कोई बात नहीं करना. लेट एवरी वन मेमोराइज इट, प्लीज. स्टार्ट. अच्छा, टाइम प्लीज इधर देखो. अगर याद करते करते ना तुमको ऐसा लग रहा है लॉजिक क्या था, लॉजिक क्या था, तो बेस्ट है. मतलब अगर आप लोग लॉजिक याद करके, मतलब कैसा फॉर्मूला बनाया था, ये क्या पर्पस था, जो हमने कल बात किया था ना, वो याद रहेगा ना, तो फॉर्मूला बनाना इजी हो जाता है. हाँ, 3 मिनट का तो आपको लगा ना इसका लॉजिक याद नहीं आ रहा है, तो पूछो मेरे को 3 मिनट के बाद, मैं आपको वापस बताऊंगा. एवरीवन क्लियर? बट अभी पढ़ाई कर लो इसका. चलो स्टार्ट. 3 मिनट्स.
ओके थैंक यू स्टूडेंट्स। कुछ डिड यू मेक एनी इनरोड्स इनटू इट? हो गया कुछ ऐसा याद आ रहा है? अब एक काम करने का, सिंसियरली करो हाँ। आपके बाजू में जो भी बैठा है या बैठी है, तुम एक रेशियो उसको बोलने का, दूसरा रेशियो सामने वाले से सुनने का। ऐसा करके 2 मिनट करो गुंदड़। स्टार्ट, आई एम वेटिंग। पहला स्टार्ट करंट रेशियो है ना। आई ट्रस्ट यू आर टॉकिंग अबाउट रेशियोज, थैंक यू। रेशियो मैं इंडिविजुअली खड़ा करके पूछने वाला हूँ हाँ, याद रखो, तैयारी का टाइम दे रहा हूँ। ओके डन। नाउ आई एम गिविंग 1 मिनट। नीचे नोट्स लिखा है ना, नोट्स, उस नोट्स में कुछ टर्मिनोलॉजीज है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स को कैसे निकलते हैं, बोरोड फंड्स क्या होता है। योर 1 मिनट स्टार्ट्स नाउ। अभी इंडिविजुअल पढ़ने का 1 मिनट। ओके आर वी रेडी? लास्ट टास्क। मुझे ना पक्का वाला चाहिए, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स क्या होता है, प्रोप्राइटर्स फंड्स क्या होता है, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, टोटल एसेट्स क्या होता है। ये पांच जो चीज है ना, ये आपका एकदम दिमाग में फिट होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, टाइम दो कि हो गया है? टाइम चाहिए, ओके आई अंडरस्टूड। जिस जो तुमने एंथुजियाज्म के साथ हो गया है बोला ना, वो मेरे को समझ गया। अभी एक दूसरे को पकड़ के स्टार्ट करो। गेट मी दिस 5, ये एकदम, क्योंकि वेरी वेरी ट्रिकी एवरीवन।
थैंक यू. ओके, थैंक यू. So students, let's start. Who wants to volunteer? Nobody. अभी मैं इंडिविजुअली खड़ा करूँ किसी को भी? चलो ठीक है. So let's start first with the boys. Okay. You'll reply. Ah yes. Okay. What is the name? Sumit. Okay. चलो बिंदास जो आता है वो बोलने का. ठीक है. करंट रेशियो फॉर्मूला. बैठ डोंट वरी. करंट एसेट्स. अच्छा वो अगर रॉन्ग बोलेगा तो टूट पड़ने का ये रॉन्ग है करके. एवरीवन रेडी? हाँ. क्या बोला? करंट रेशियो बराबर है. ओके ठीक है. लिक्विड रेशियो. ओके. प्रोप्राइटरी रेशियो. हाँ वेरी गुड वेरी गुड. ये यही चाहिए मेरे को. हाँ ओके. वेरी गुड. Proprietors funds upon total assets. Okay. All right. Proprietors funds मतलब क्या रे? Proprietors funds. उसको बोलने दो. हाँ बोलो. ओके तो ही इज सेइंग दैट प्रोप्राइटर्स फंड्स जो है ना वो इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है. आप एग्री करते हो इस बात से? तो इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स क्या होता है? बस थैंक यू सो मच. इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व. सुमित, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स का एक और नाम है, पता है क्या है वो? इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड जो तू बोल रहा है ना उसका एक और नाम है. क्या नाम है बोलो? नेट वर्थ. वेरी गुड. ओके सुमित, वेरी गुड. डन वेरी नाइस टिल नाउ. एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो. Very good. Cash bank plus short term investments, the whole upon current liabilities. Great. Okay, अभी थोड़ा ही बचा है. सुमित तू ये आंसर करना. Debt equity ratio. Borrowed funds upon equity shareholders funds. Okay. What is your name? Aisha. Borrowed funds मतलब? Borrowed funds. Borrowed funds. कुछ तो लिखा है. बोरोड फंड्स के अंदर क्या आता है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी. स्टूडेंट्स जब मैंने उसको पूछा था तभी आपने हेल्प नहीं किया था ना, तो जब मैं इसको पूछ रहा हूं तभी भी आप मत करना. एवरीवन क्लियर? उसको आंसर करने दो. ओके. यू आर देयर यस्टरडे? ओ यू आर नॉट देयर. ओके यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस. फॉरगेट इट. कितने लोग का फर्स्ट डे आज मतलब एफएम के अंदर? कल नहीं थे तो मैं आप लोगों को नहीं पूछूंगा. 1 2 3 4 5 6 7 8. अच्छा ठीक है. थैंक यू. 9. ऑल राइट. सो यू ऑल वर नॉट देयर. नो प्रॉब्लम. यू आर देयर. व्हाट इज योर नेम? पूजा. ओके सो यू विल ट्राई नाउ. बोरोड फंड्स मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज. अच्छा अभी मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो मैंने पहले नहीं पूछा. फर्स्ट टाइम पूछ रहा हूँ. ट्राई कर. इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स मतलब क्या? वेरी गुड. डन. सो डेट इक्विटी रेशियो इज व्हाट? वेरी गुड. इसी रेशियो को कनेक्टेड एक और रेशियो है जिसका नाम है कैपिटल गियरिंग रेशियो. डू यू नो हाउ इट चेंजेस? वेरी गुड. थैंक यू. सो बोरोड फंड्स अपॉन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड सेम रखना है न्यूमरेटर में बस. अच्छा अभी मैं वॉलेंटियर करने के लिए पूछ रहा हूँ. कोई है जिसको पता है कि बोरोड फंड्स और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों को ऐड क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या दोनों में कॉमन है कि दोनों को साथ में लेके आ रहे हैं? वेरी गुड. दोनों को फिक्स्ड रिटर्न चाहिए. याद है आपको मैंने बताया था बोरोड फंड्स को भी फिक्स चाहिए, प्रेफरेंस शेयर को भी फिक्स चाहिए. ये वो लोग फिक्स्ड मांगते हैं तो उससे कंपनी को क्या फेस होता है? रिस्क. याद है कल हमने बहुत डिस्कस किया कि अगर वो लोग हमसे फिक्स्ड रिटर्न मांगते हैं, याद है ना एवरीवन, तो हम लोग को रिस्क फेस होता है. एवरीवन क्लियर? आई थिंक दैट्स इट ना. वी कवर्ड ऑल द. एक वो तो है, वो एक टाइम पास है. स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल रेशियो क्या है बोलो? डन. सो आई गेस वी आर थ्रू विद दिस. और ऑफ कोर्स टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड अगर पूछा, अभी कोई रेशियो में टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड आया नहीं लेकिन मैंने लिख के दिया है नीचे. टीसीई मतलब जो प्रोप्राइटर्स फंड्स ऑलरेडी बोल चुके हैं ना, उसमें बोरोड फंड्स ऐड कर देने का तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा. ठीक है. फिर स्टूडेंट्स आप लोगों ने किया क्या एक फेयर में? मैं आपको कल आप लोग बड़ा बड़ा फेंक के गए थे मेरे को कि हो जाएगा करके.
बाद में मैं यहाँ क्लास में आया तो देखा सब लोग धड़ाधड़ लिख रहे थे। तुम लोग का घर पे लिखा है ना बरोबर से तुम लोग ने? ओके, 4 रेशियो डन। कैन आई गो एड? अब ये जो क्वेश्चन, ये जो अपना क्वेश्चन था, एक मिनट ना, इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने पॉइंट नंबर डी तक किया था कल। हमारा ई और एफ बाकी है, लेकिन ई और एफ हम अभी नहीं कर सकते। मे बी आज करेंगे, मे बी कल करेंगे, नेक्स्ट डे भी लेक्चर रहेगा, बिकॉज अपना वो रेशियोज नहीं हुआ है। एवरीवन रेडी? सो अभी क्वेश्चन 1 हो गया ना, बस हो गया। सो स्टूडेंट्स, वी गो ऑन टू मॉड्यूल 2। ये यू रिमेंबर yesterday we were discussing everything about balance sheet. Today we are discussing about P&L. स्टूडेंट्स ये देखो, आपको है ना 2 पेज लिखने का है, ठीक है? ये 2 पेज लिखो, फिर एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये क्या है। स्टार्ट प्लीज। यू हैव माई PDF and you have my handwriting in it. Please start. सबने वो एक्स्ट्रा शीट्स लिया ना? एवरीवन, आई वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड इट टुडे। जिसके पास नहीं है वो प्लीज बाद में, आज वाइल गोइंग यू टेक इट। आज लगेगा नहीं अपने को, 6:30 को जाओगे तब ले लेना। ये जो रेड में नंबर्स लिखे ना वो भी लिखना। कोई भी टर्म नहीं समझ रहा है, प्लीज आस्क।
Can I scroll? Anybody wants me to wait on this slide? Yes. हो गया? All done? How many are still writing? Okay.
All done? All right, students. Now everybody you have to focus. Next 10-15 minutes ना मुझे लगेगा ये पूरा एक्सप्लेन करने को, सब साथ में रहो. अब हम लोग ने बैलेंस शीट को एनालाइज करने के लिए 7 टूल्स देखे थे. देयर वर 7 रेशियोज ऑफ बैलेंस शीट विच वी अप्लाइड ऑन बैलेंस शीट. सिमिलरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी एनालाइज करने के लिए हमारे पास टूल्स है, वो हम लोग थोड़ा टाइम के बाद लिखेंगे, जिसको हम लोग पीएनएल रेशियोज बोलेंगे. अभी तक हम लोग ने बैलेंस शीट रेशियोज देखे थे ना, अभी हम लोग पीएनएल रेशियोज देखेंगे. लेकिन देयर इज अ प्रॉब्लम विद पीएनएल. हम लोगों का जो एक पीएनएल का अंडरस्टैंडिंग है, जो हम लोग फाउंडेशन मे बी 11th स्टैंडर्ड से लेके आ रही, द टी फॉर्मेट. द टी फॉर्मेट पीएनएल स्टूडेंट्स इज नॉट वेरी कंड्यूसिव फॉर एनालिसिस. T format balance sheet is okay, but a T format PNL is not very conducive. That is why we need to first learn to convert the PNL into a vertical format. Everyone clear? अब मेरी बात सुनो. कंपनीज एक्ट के हिसाब से भी एक वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ पीएनएल रहता है. अब वो लीगल फॉर्मेट है, वो कि सबको फॉलो करना ही पड़ता है. स्टूडेंट्स वो फॉर्मेट जितना स्ट्रिक्ट ये नहीं है, ये एकदम एक सिंप्लीफाइड वर्जन है. एवरीवन आर यू अंडरस्टैंडिंग? वी डोंट नीड टू गो इनटू लीगैलिटीज. देखो एक बात समझो, जब आप वर्टिकल पीएनएल बना रहे हो अपने एनुअल रिपोर्ट में डालने के लिए, जिससे सारे स्टेक होल्डर्स को पता चले कि क्या हो रहा है, वो पीएनएल एज पर लॉ होना ही चाहिए. लेकिन हम जो पीएनएल कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो सिर्फ हमारे पर्सनल एनालिसिस के लिए कर रहे हैं, जिसके वजह से ये कोई रिपोर्टिंग में नहीं जा रहा है, जिसके वजह से इसके लिए लीगल फॉर्मेट बनाने का जरूरत नहीं है. एकदम सिंप्लीफाइड वर्जन है. एवरीवन क्लियर? ये सिंप्लीफाइड वर्जन है. चालू करूं. अब ये वर्टिकल फॉर्मेट कैसा बनता है वो मैं आपको समझाता हूं. उसके पहले एक छोटा सा इमेजिनेशन डालो दिमाग में कि एक कंपनी है. एक कंपनी को चलाने के लिए 2 बड़े एक्टिविटीज लगते हैं. एक पैसा रेज करना कंपनी चलाने के लिए, दूसरा उस पैसे को यूज करके धंधा करना. एवरीवन क्लियर कि हाउ टू डू द बिजनेस? I am going to temporarily tell everybody, boys are in charge of raising money. So boys, you will be the one who will be dealing with investors. You will be the ones who will be issuing shares, issuing preference shares, issuing debentures, going to bank, etc. ये पूरा जो पैसा फाइनेंस करने का जवाबदारी है वो बॉयज का है. और उस पैसे को यूज करने का, बिजनेस करने का, ऑपरेशंस करने का, एवरीवन अंडरस्टैंडिंग, वो जिम्मेदारी हम गर्ल्स को देते हैं. एवरीवन रेडी? अब जो पीएनएल है ना, पीएनएल तुम लोगों ने बचपन में सुना रहेगा, पीएनएल शोज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ऐसा सुना है कभी? और बैलेंस शीट शोज फाइनेंशियल पोजीशन. तो पीएनएल पूरे साल भर के आपके एक्टिविटीज, आपके परफॉर्मेंस को दिखाता है. लेकिन एक प्रॉब्लम ऐसा है पीएनएल के अंदर, हॉरिजॉन्टल वाला टी फॉर्मेट, उसके अंदर बॉयज का और गर्ल्स का एक्टिविटीज का खिचड़ी होके एक पीएनएल बनता है. वर्टिकल पीएनएल क्या करता है? बॉयज का एक्टिविटीज को सेपरेटली दिखाता है और गर्ल्स के एक्टिविटीज को सेपरेटली. टेक्निकल भाषा में फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आर शोन सेपरेटली एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर शोन सेपरेटली. इज एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? कम ऑन, एवरीवन देयर? ओके. तो आप मुझे थोड़ा सोच के बताना, सेल्स, मैन्युफैक्चरिंग जिसको हम सीओजीएस बोलते हैं, ऑफिस चलाना, मार्केटिंग करना, ये सारा काम कौन कर रहा है? गर्ल्स कर रहे हैं कि बॉयज कर रहे हैं? सोचो आराम से. गर्ल्स. दिस इज द बिजनेस एंड. एवरीवन क्लियर ना? ये जो धंधा है पूरा, बिजनेस ऑपरेशंस, ये गर्ल्स का डिपार्टमेंट है. तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि जरा देखो, यहां से लेकर यहां तक इतना टुकड़ा, this is the operations of the girls. Is everybody clear? This is reflecting activities done by the girls. What do I mean by girls? Here I mean by operations. Here I mean by business. Here I mean by how you are using the money. Everyone clear? How do you conduct the business? इसमें किधर भी फाइनेंसिंग नहीं दिख रहा है. सब लोगों को समझा? तो इतने से पार्ट का पहले बात करते हैं. स्टूडेंट, सेल्स तो आपको पता ही है what is sales. I hope you expect, I hope you are understanding that I should not expect that you want me to tell you what COGS is. सबको COGS समझ में आता है ना? It is basically, आप है ना, सिंपल समझो, प्रोडक्शन कॉस्ट. एवरीवन क्लियर? मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्ट बनाने का खर्चा. और फिर ये कौन से खर्चे? अच्छा, बाय द वे, सेल्स माइनस COGS विल गिव ग्रॉस प्रॉफिट. कहने से इतना सा पार्ट अगर अपन देखेंगे तो ये एक वर्टिकल ट्रेडिंग अकाउंट हो गया. समझ में आ रहा है? अब उसके बाद आप पीएनएल में घुसते हो. कहने से वहां पर भी खर्चे होते हैं. उन खर्चों को मैंने नाम दिया है, या आईसीआई ने नाम दिया है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस.
स्टूडेंट्स ऑपरेटिंग एक्सपेंस में दो मेजर एक्सपेंस है, एडमिन, एक मिनट, एडमिन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. हैव यू एवर हर्ड ऑफ दिस टर्म्स? एडमिन ओवरहेड मतलब क्या रहे? ऑफिस चलाना, फैक्ट्री चलाना नहीं. फैक्ट्री चलाने का सारा खर्चा सीओजीएस में गया. ऑफिस चलाने के खर्चे मतलब क्या रहेंगे? वहाँ का रेंट, वहाँ का सैलरी टू स्टाफ, वहाँ पे टेलीफोन, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, ट्रांसपोर्ट, वो सारा जो खर्चा है ना, वो कहने से एडमिन में जाएगा. किसको समझा? रॉ मटेरियल, वेजेस, प्रोडक्शन ओवरहेड, वो सब किधर जाएगा? वो सब सीओजीएस में जाएगा. और ये क्या है रे? एसएनडी मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. सेलिंग एक्सपेंडिचर मतलब मार्केटिंग का, और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कहना इसे, अगर आपको कोई आपका फिनिश प्रोडक्ट्स ट्रांसपोर्ट करवाना है टू योर कस्टमर्स, जैसे आपका, आप अगर एक रेस्टोरेंट हो तो आप स्विगी का हेल्प लेते हो, तो स्विगी को जो आप खर्चा देते हो कहने से वो डिस्ट्रीब्यूशन खर्चा आ जाएगा. एवरीवन क्लियर? और मार्केटिंग का अलग. तो ये कहने से यहाँ तक के सारे खर्चे और पूरा धंधा कहने से गर्ल्स के हाथ में है. एवरीवन क्लियर टिल हियर? Okay, students, this is the beauty of the name of this profit. What is the name? Very important. Net is not net profit. ये जो अपना PNL में क्या होता है? PNL में डायरेक्ट NP आता है, फाइनल. यहाँ पे हम लोग तोड़ रहे हैं. हम पहले बोल रहे हैं एक मिनट, हम डायरेक्ट NP पे नहीं जाएंगे, हम बीच में एक इंटरमीडिएट प्रॉफिट लेके आ रहे हैं, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट. ऑपरेशंस यहाँ खत्म हुआ. किसी को समझ में आया? दिस इज वेयर ऑपरेशंस एंड. स्टूडेंट्स, यू माइट बी हैप्पी टू नो दैट जब भी इन्वेस्टर्स कंपनी को स्टडी करते हैं ना, तब वो लोग ये सब नीचे का पार्ट देखते ही नहीं है, वो लोग सिर्फ ये देखते हैं. इज एवरीबडी क्लियर? बिकॉज डू यू पीपल रियलाइज इसके बाद धंधा है ही नहीं, इसके बाद सब इधर उधर का खर्चा है. मेन धंधे का जो प्योर खर्चा है, अपना प्रॉफिट है, वो कहने से प्योर प्रॉफिट आपको यहीं देखने को मिलेगा. सब लोगों को समझ में आया? दैट इज वाई एनओपी इज एन. अरे बाबा, आज बाहर आप जाओगे तो पीएनएल टी फॉर्मेट में बनता ही नहीं है. पीएनएल इज अ वर्टिकल फॉर्मेट ओनली. एवरीवन क्लियर? आर यू ऑल देयर विथ मी? ओके, सो लेट्स ट्राई. गर्ल्स का डिपार्टमेंट में क्या शुरू कैसे करेंगे? माइनस. ओके, तो क्या मिलता है? ओके, कौन सा और खर्चा गर्ल्स करने वाले? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. इसमें क्या क्या आता है? एडमिन, एडमिन एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन. एडमिन ओवरहेड्स को ना कभी कभी ऑफिस एडमिन ओवरहेड्स भी कहते हैं. एवरीवन क्लियर? और तब जब गर्ल्स का डिपार्टमेंट या खत्म होता है, उस प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट. एवरीबडी क्लियर टिल हियर? सबको फर्स्ट हाफ समझा? ठीक है. अब ये जो पट्टा है ना नीचे वाला, ये दिस इज रेयरली आस्क्ड इन सीए. ओके, रेयरली, बट इन केस इट कम्स यू शुड नो वेयर टू पुट इट. इसके लिए मैंने रखा है. और वो एक क्वेश्चन आया था, और रेयर क्वेश्चन था, जिसमें ये था. वो क्वेश्चन हमने टेक्स्ट बुक पे क्लास वर्क में भी डाला हुआ है. एवरीवन क्लियर? लेकिन जनरली आता नहीं है. तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने FYJC में शायद से आपको टीचर ने सिखाया रहेगा, देयर आर ऑपरेटिंग इनकम्स, देयर आर नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, देयर आर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, देयर आर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. कभी सुना है ऐसा टर्म्स? हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग? धंधे से रिलेटेड रहेगा ना, धंधे से रिलेटेड, तो कहने से वो ऑपरेटिंग हो गया. और धंधे से रिलेटेड नहीं है तो वो नॉन ऑपरेटिंग हो गया. तो कोई मुझे बोल सकता है सेल्स हो गया, फॉर एग्जांपल, सेल्स मेरा इनकम है, धंधे से रिलेटेड है कि नहीं है? ऑफ कोर्स है. तो कहने से ये तुम्हारा ऑपरेटिंग इनकम है, किसी के भेजे में जा रहा है. कल को जाकर, है ना, कुछ ऐसा हो गया कि बैड डेट्स रिकवर्ड, डिस्काउंट्स रिसीव्ड, कहने से ये सारी चीजें अपने धंधे में ही हो रही है, तो वो सब तुमको समझ रहा है ऑपरेटिंग इनकम ही माना जाएगा. लेकिन इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन FD, डिविडेंड्स रिसीव्ड ऑन शेयर्स, सुन रहे हैं सब कभी? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, अभी ये सारे जो इनकम है, ये कहना तुम्हारे धंधे थोड़ी थे, ये सब तो साइड में हो गया ऐसे बैठे बैठे. तो ऐसे इनकम्स को तुमको समझ रहा है, हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इंक्लूड करके गंदा नहीं करते. किसको समझ में आ रहा है? ऑपरेशंस को अलग कर दिया, उसके बाद नॉन ऑपरेटिंग इनकम. नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का क्या एग्जाम्पल रहेगा? कंपनी ने शेयर्स खरीदा, उसमें ब्रोकरेज भरना पड़ा उसको, तो वो ब्रोकरेज भरना थोड़ी उसका धंधा था, वो तो साइड में हो गया वहां पर, तो वो उसका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया. लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स विल बी कंसिडर्ड एज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस. इज एवरीबडी कंफर्टेबल? ऑल ऑफ दीज आइटम्स नाउ विल कम हियर. Okay, and this is where a very famous and very important terminology takes birth.
ये आपका इंटर सीए फाइनल सीए तक चलेगा, जिसका नाम है EBIT। कभी सुना है किसी ने लाइफ में EBIT? आई डोंट नो, कभी पहले के अटेम्प्ट्स में किधर भी था नहीं ना फाउंडेशन में। EBIT का फुल फॉर्म क्या है? अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। एवरीवन देयर? नाउ आई विल टेल यू व्हाई इट इज कॉल्ड EBIT। स्टूडेंट्स दिस इज, अच्छा बाय द वे, अगर एग्जाम में ये सब नहीं है ना तो कहने से यहीं पे /EBIT लिखना। किसी को समझा क्या बोल रहा हूँ मैं? नहीं समझा? इसके लिए ICAI ने तो मॉड्यूल के अंदर लिखा है कि EBIT इज सेम एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। एवरीवन क्लियर? हाँ, इट इज ओनली व्हेन नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स कम तो EBIT थोड़ा सा पुश डाउन हो जाता है, अदरवाइज दोनों सेम ही है। यहाँ तक सब लोग साथ में है? अब ये जो EBIT टर्म है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है बॉयज। अभी हमारा डिपार्टमेंट शुरू हो रहा है। EBIT इज दैट प्रॉफिट, सब लोग सुन रहे हैं? EBIT इज दैट प्रॉफिट जो गर्ल्स के यहां से आता है, जो बॉयज अब उस पे अपना काम शुरू करेंगे। आई टेल यू व्हाट आई मीन बाय दिस। जब गर्ल्स अपना प्रॉफिट कमाती है ना, they don't know now what to do after that। अच्छा, when I'm saying profit, I'm talking of which profit here? I'm talking of NOP। everyone there? एक बार ये हो गया और अगर ये कुछ टाइम पास आइटम्स हो गए, उसके बाद उस प्रॉफिट को लेकर क्या करने का वो गर्ल्स को पता नहीं होगा, बिकॉज दे आर नॉट इन्वॉल्व इन फाइनेंसिंग। एवरीवन क्लियर? बट बॉयज नाउ नो कि अरे गर्ल्स तुम्हारा प्रॉफिट जमा हो गया तो दो बाबा जल्दी जल्दी, क्योंकि हम लोगों को वो प्रॉफिट के साथ, बॉयज तुम बोलो क्या क्यों चाहिए तुमको वो प्रॉफिट? अरे यार, हम लोग ने गांव भर से पैसा लिया है, वो पैसा जिनसे लिया है उनको डिस्ट्रीब्यूट इनकम रिटर्न करना पड़ेगा कि नहीं अपने को? कितना कुछ समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यू आर अंडरस्टैंडिंग ना बॉयज? इफ यू हैव रेज्ड मनी थ्रू पीपल, डू यू रियलाइज यू हैव कमिटेड समथिंग टू देम व्हिच गर्ल्स माइट नॉट नो अबाउट? सो दैट मनी यू विल टेक फ्रॉम द गर्ल्स एंड देन यू विल स्टार्ट योर डिस्ट्रीब्यूशन। लुक एट द ब्यूटी ऑफ इट। यू आर फर्स्ट गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट। ये तो हमने कल ही बोला था बॉयज, सबसे पहला तो इसको ही निपटाना पड़ेगा अपने को। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? इंटरेस्ट भरने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसको ऑब्वियसली क्या बोलेंगे? EBIT में से इंटरेस्ट गया तो क्या बचता है? EBT। EBT मतलब अर्निंग्स बिफोर टैक्स, तो उसमें क्या माइनस करना पड़ेगा? टैक्स। स्टूडेंट्स, टैक्स इज ऑलवेज अ परसेंटेज, इट विल ऑलवेज बी अ परसेंटेज ऑफ EBT। इज एवरीबडी पेइंग अटेंशन? जैसे यहाँ पे तुमको दिख रहा है 30% टैक्स मैंने किस पे लगाया है? 40,000 पे लगाया है। ये एग्जाम में सेल्स पे मत लगाना, कंपनी बर्बाद हो जाएगा। हेलो एवरीवन क्लियर? आप लोगों को टैक्स का रेट प्रॉफिट पे लगाना होता है। सबके भेजे में गया? उस टैक्स को माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है ना, उस प्रॉफिट को, बड़ा फेमस नाम है ये, NPAT, नेट प्रॉफिट। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं दिस इज वेयर योर PNL एंड्स। मतलब आपका जो T फॉर्मेट PNL में नीचे जो NP आता है ना, NP, वो NP हमारे FM के अंदर NPAT है। सबके भेजे में गया? नहीं समझा? तो सर ये सारे खर्चे अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये खर्चे है नहीं। प्रेफरेंस डिविडेंड इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एम आई एबल टू, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एट दिस लेवल? कभी था फाउंडेशन में किधर? अप्रोप्रिएशन में और खर्चे में क्या फर्क होता है? हाँ, तो खर्चा, ओके, तो वन वेरी गुड डेफिनेशन इज खर्चा ऐसा है सर कि पैसा हो या ना हो करना ही पड़ता है। अप्रोप्रिएशन लेकिन वैसा नहीं है। अप्रोप्रिएशन करने से पैसा रहेगा तो ही करेंगे हम लोग। Another way of explaining this is that you must have been taught like this, that kharchas are charged against profit and appropriations are appropriation। appropriation मतलब क्या कि प्रॉफिट है, अब हम हमारे ओनर्स को दे रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा है? अब ये जो ओनर्स को दे रहे हैं उसमें तुमको दिख रहा है पहला जो हम दे रहे हैं वो किसको दे रहे हैं? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को पहला हम दे रहे हैं। तुमने PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट देखा है कि नहीं? हाँ, तो अभी कहने से PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट शुरू हो रहा है। कुछ समझ में आ रहा है अभी? ये देखो ट्रेडिंग अकाउंट कैसा है? ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स, COGS, ग्रॉस प्रॉफिट। फिर कहने से PNL अकाउंट खुलता है। PNL अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ आता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, इंटरेस्ट भरा जाता है, टैक्स भरा जाता है, उसके बाद कहने से नेट प्रॉफिट पैदा होता है। किसी को समझा? फिर वो नेट प्रॉफिट कहाँ जाता है? आई होप यू नो देयर इज एन अकाउंट कॉल्ड एज PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पे नेट प्रॉफिट गया। अब उस नेट प्रॉफिट में से हम क्या कर रहे हैं मालूम? हम पहले दे रहे हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका प्रेफरेंस डिविडेंड। सब लोगों को समझ में आया? उसके बाद है ना स्टूडेंट्स, जो कुछ भी होता है वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट इन FM। हम बोलते हैं प्रॉफिट के बाद प्रेफरेंस डिविडेंड एक बार आपने भर दिया, उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है, उस प्रॉफिट का नाम ही उसका मीनिंग है। नाम समझ में आ रहा है क्या दिया है? नेट प्रॉफिट फॉर
equity shareholders. Everybody clear? Let me see if you are smart. If there is no preference share capital in the question, then NPAT is net profit for equity shareholders. कुछ समझ में आया? और वो किससे डिवाइड करेंगे हम लोग? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स में जब डिवाइड करेंगे तो ये बहुत फेमस नाम है, आपने सुना रहेगा कभी, ईपीएस, अर्निंग्स पर शेयर। लेकिन अगर आप देख रहे हो इंटरेस्ट, टैक्स, प्रेफरेंस डिविडेंड, नंबर ऑफ शेयर्स, कहने से गर्ल्स तुम लोगों को भी ये सब पता ही नहीं होगा, बिकॉज तुम लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं हो। किसको समझ में आ रहा है? क्योंकि तुम लोग का काम धंधा करना है। अब वो पैसा लेके किसको किसको क्या क्या बांटना है वो सिर्फ बॉयज को मालूम है। सिमिलरली बॉयज, हमको क्या नहीं मालूम होगा? मालूम सेल्स, प्रोडक्शन, ऑफिस कैसे चलाया, मार्केटिंग कैसा किया, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा किया, ये सब कहने से हमारे हाथ में नहीं है। अरे हाँ ना तो बोलो यार, कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कितने लोगों को समझ रहा है? ओके, तो अभी ना हम लोग एक ट्रीटी साइन करते हैं एक दूसरे के बीच में, डील। मैं पूछूंगा समझा कि नहीं, और अगर तुमने नहीं कुछ रिएक्ट किया ना, इट इज डीम्ड दैट तुमने रिएक्ट किया कि हाँ हमको समझा। किसी को समझ में आया? अरे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? हाँ, एवरीवन अंडरस्टूड ना? मैं पूछूंगा समझा क्या, और तुम देखते रहोगे ना मेरे को ऐसा बोबड़े जैसा, तो मैं ऐसा अज्यूम करूंगा कि तुम लोगों को समझ गया। तुम लोगों को अगर नहीं समझा रहेगा तो तुम हाथ रेस करके पूछो मेरे को, मैं कितना पीछे आऊं यार। एवरीवन क्लियर ना? तुमको अगर नहीं समझ में आया तो बिंदास पूछो, मैं रिपीट करूंगा। लेकिन अगर मुझे ऐसा समझा है कि मैंने बोला और तुम लोगों ने सुना ही नहीं, ठीक है, तो मेरे को इज्जत से बताना सर सुना नहीं, समझा नहीं बोलना उस टाइम पे। मेरे को दुख होता है फिर। समझ में आ रहा है कि मैं पढ़ा है, तुमको समझा कैसे नहीं? होता ना कभी कभी, यू आर लॉस्ट, एलिस इन वंडरलैंड। हाँ, यू आर looking at me, but internally you are thinking, what will I do after becoming CA? You understand na? So all those things are there in your head. I would then tell you, okay, you tell me that I did, sorry, I just got lost, no problem, but be honest. Okay, so चलो, so now I am also free, मैं पढ़ाते जाऊंगा, तुमको नहीं समझा तो बोलने का मेरे को, ठीक है? ओके, अब चलो लेट स्टार्ट। स्टूडेंट्स ट्राई करो वापस गर्ल्स का डिपार्टमेंट। स्टार्ट कैसे होता है? माइनस विल गिव यू, ओके, वन मोर लास्ट, माइनस, वेरी गुड। इसमें क्या क्या आता है? एडमिन एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? गर्ल्स का डिपार्टमेंट खत्म हो रहा है, बोलो बोलो क्या बोलते हैं इसको? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अच्छा, अब मैं नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे पहुंच गया हूं। गर्ल्स, अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स है तो आप क्या करोगे यहाँ पे? बोलो मेरे को। एड नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, सब करके तैयार करके बॉयज को ये पैसा दे देना। एवरीवन क्लियर? इस पैसे को क्या बोलते हैं? चलो बॉयज लेट स्टार्ट। इस ईबीआईटी में से हम क्या करेंगे? माइनस, बोलो। पहला इंटरेस्ट, गर्ल्स तुम भी रिस्पॉन्ड करो। पहले हम करेंगे इंटरेस्ट माइनस, उससे क्या बचता है? फिर क्या होएगा? ओके, टैक्स इज ऑलवेज अ परसेंटेज टू बी अप्लाइड ऑन ईबीटी। ये जो प्रॉफिट आया ना जस्ट इसके ऊपर वाला, उसके ऊपर अप्लाई करने का। तो जरा बताएंगे मुझे, इसके बाद जो प्रॉफिट आता है उसको क्या बोलते हैं? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। स्टूडेंट्स, यही वो नेट प्रॉफिट कैरीड डाउन है जो तुम्हारे पीएनएल के अंदर आता है। एवरीवन क्लियर? अब ये नेट प्रॉफिट, सारे खर्चे तो हो गए। एक कोई मुझे बोल सकता है नेट प्रॉफिट बिलोंग्स टू हुम? इट बिलोंग्स टू ऑल शेयर होल्डर्स। जिसमें प्रेफरेंस किसको जाएगा? तो क्या माइनस करोगे? प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं, हाँ, प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे, तो जो लास्ट प्रॉफिट बचता है उसको कहते हैं नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स विल गिव यू, कम ऑन, लास्ट, अर्निंग्स पर शेयर, ईपीएस। एवरीवन क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको अभी 5 मिनट्स दे रहा हूँ, नहीं 5 नहीं, 3 मिनट्स। इंडिविजुअली बैठना है, किसी से बात नहीं करना है, और ये फॉर्मेट को दिमाग में डालोगे विथ लॉजिक। स्टार्ट। ये ऑलरेडी हो गया है लेकिन तो भी स्टार्ट करो। चलो ट्राई, एवरीवन प्लीज।
स्टूडेंट्स 1 मिनट एक दूसरे को डिस्कस करो. 1 मिनट कि मैं किसी को भी इंडिविजुअली खड़ा करके पूछने वाला है, उसके पहले तैयार हो जाओ. स्टार्ट. आर वी रेडी? ऑल राइट, चलो थैंक यू. सो स्टूडेंट्स आई थिंक आप लोग तैयार हो गए हो. एग्जैक्टली पूरा फॉर्मेट क्या है, अभी शांति से बैठ के ये 6 नोट पढ़ो आराम से. एवरीवन प्लीज रीड दीज 6 नोट्स. इसमें ना 5 पॉइंट्स, फर्स्ट 5 तो ऑलरेडी डिस्कस्ड. 6th इज अ DIY. खुद से समझो. 6th पॉइंट. रेडी? पहला 5 तो समझा ना ऑलरेडी. 6th पॉइंट में मैं क्या कह रहा हूं मालूम? इधर देखो, कुछ लोगों को गलत फहमी क्या होता है मालूम? लास्ट में देखो, नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स 18,000 है, बरोबर. उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स किया तो 1.8 आया. अब लेट से सुमित के पास 10 शेयर है, 10. इस कंपनी के 10 शेयर्स है, तो सुमित के हिस्से का इनकम कहने से 18 रुपीज होगा. किसको समझा 18 कहां से आया? 1.8 पर शेयर इंटू 10. लेकिन सुमित के घर पे 18 रुपए नहीं आएगा. ये तो सुमित के नाम पे 18 रुपया कमाया गया है. अब सुमित को उसमें से कैश मिलेगा कि नहीं मिलेगा ना, वो डिपेंड करता है कि कंपनी डिविडेंड्स दे रहा है कि नहीं. कल अपने बात किया था ना. अगर कंपनी ने बोला ओके हम लोग हमारे 18,000 रुपया में से 8,000 रुपया डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं डिविडेंड, तो देन कैन आई से पर शेयर 8,000 डिवाइडेड बाय 10,000, डू यू रियलाइज 0.8 पर शेयर डिस्ट्रीब्यूट होगा. सुमित के घर में 8 रुपया आएगा. किसको समझ में आया मैंने क्या बोला? 8 रुपए कहां से आया समझा ना? 0.8. 0.8 समझा तुमको पहले कहां से आया? इंटू 10 कैन आई से इज 8 रुपीज. ओके, सो स्टूडेंट्स लुक एट मी. EPS इज नॉट DPS. कुछ समझ में आ रहा है? डिविडेंड पर शेयर विल ऑलवेज बी लोअर देन EPS. कैन आई से DPS कुड बी जीरो ऑल्सो. हेलो, कंपनी पे कोई कंपल्शन थोड़ी है कि डिविडेंड देना ही है करके. ये पॉइंट आपको समझ में आया? अगर आपको आया है तो मैं आप लोगों को अभी नेक्स्ट पड़ाव पे लेकर जा रहा हूं. स्टूडेंट्स आपके पास अभी ठीक है, चलो. सो वी विल राइट दिस रेशियोज डाउन एवरीवन. ये वाला हो गया ना खत्म. अभी इसके नीचे रेशियोज स्टार्ट. जैसे बैलेंस शीट के 7 रेशियोज थे, P&L के 8 रेशियोज है. चलो
गया? चलो, so I will start. Anybody wants me to wait? Okay. Ready? Okay. Now everybody focus. स्टूडेंट्स पीएनएल रेशियोज में गुड न्यूज क्या है मालूम? जो नेम है ना रेशियो का वो न्यूमरेटर में है, और सेल्स जो है ना वो डिनोमिनेटर में है, इनटू 100. दैट्स द फॉर्मेट. ओके, अब ना मैं आप लोगों ने ये नंबर्स लिखे कि नहीं? ये भी लिख दो ना फटाफट. ये नंबर्स लिखो एवरीवन. 20, 30, 50. किसके सामने लिख रहे हो देखना. ये इसके सामने, ये इसके सामने, इसके सामने. डन? ओके, चलो. सो नाउ students, let's understand these ratios. Are very simple ratios. Look at me. Let's say there is a family and उसके में ना एंड ऑफ द मंथ जब पगार खत्म हो जाता है तो कैसा नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में पगार के लिए हम लोग वेट करते हैं. पहला मंथ जब खत्म होता है ना तब एक क्वेश्चन कभी कभी फैमिली में रहता है, पैसा गया किधर? वेयर डिड इट फ्लाई अवे? देन वी सिट एंड थिंक, ओ हमारा ना इतना खर्चा ग्रोसरी में गया, हमारा इतना खर्चा रेंट में गया, हमारा इतना खर्चा इलेक्ट्रिसिटी में हुआ, इतना बच्चे का स्कूल फीस में गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा करके कैन आई से वी आर एबल टू फिगर आउट वेयर आवर मनी वेंट. खर्चा हुआ किधर? जैसा एक फैमिली को जानने का होता है ना हमारा पैसा जा किधर रहे, कहने से उसी तरह कंपनी को भी जानने का इच्छा है कि हमारा पैसा जा किधर रहा है. हमने सेल्स कमाया था लेकिन उसमें से प्रॉफिट बचा सिर्फ इतना सा, गया किधर पैसा? तो गया किधर पैसा आंसर करने के लिए 5 रेशियो है. 1, 2, 3, 4, 5. स्टडी देम एंड लेट मी नो इफ यू अंडरस्टूड दीज नंबर्स. के नंबर्स किधर से आए हमको आराम से स्टडी करो और बाद में मुझे बताना तुमको इसका मीनिंग समझा क्या. इधर है देखो, सारे नंबर्स इससे उठाया मैंने, इसी से सब कुछ है. इज एवरीवन डन? मिल रहा है नंबर्स कहां से आया? तो क्या बोल रहा है मालूम? ये इधर देखो, हमारा मैन्युफैक्चरिंग में 20% उड़ गया, ऑफिस एक्सपेंडिचर और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन करने में और 30% गया. बेसिकली इन दोनों को मिला के गर्ल्स के डिपार्टमेंट ने 50% उड़ा दिया. कम ऑन एवरीवन अंडरस्टूड? ये देखो, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टोटल ना ये. डू यू एग्री 1 + 2 = 3? I am not talking 1 + 2 = 3. Hello, I am saying this plus this will of course be equal to this. Is everyone clear? Students, what is 4 and 5? Can I say 4 and 5 is bifurcation of this? हम गर्ल्स को पूछ रहे तुमने 30% ऑफिस और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में किया, तो उसका इस ब्रेकअप क्या है? तो गर्ल्स बोल रहे देखो हमने मार्केटिंग में 5% ही डाला है, बाकी 25% कहने थे ऑफिस चलाने में गया. एवरीवन अंडरस्टूड? दिस इज द बाइफर्केशन ऑफ कॉस्ट. स्टूडेंट्स, इफ यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस, can I say 4 + 5 = 2? Everyone clear with this? Okay. अब मुझे बताना ये नीचे के 3 रेशो क्या दिखा रहे हैं? खर्चों के बाद का प्रॉफिट. एवरीवन क्लियर? मार्जिन समझते हैं? मार्जिन मतलब कितना बच गया. तो ग्रॉस प्रॉफिट में कितना बचा?
गर्ल्स का फाइनल डिपार्टमेंट में कितना बचा और बाद में बॉयज का भी सब करने के बाद लास्ट में कितना बचा, ऐसा करके 3 लेवल्स ऑफ प्रॉफिट निकाला गया है। जरा स्टडी करो, तुमको ये 80, 50 और 28 मिल रहा है क्या, जरा स्टडी करो। आपने कभी कभी शार्क टैंक में सुना होगा, वो लोग पूछते हैं ग्रॉस मार्जिन कितना है करके, ये वो है ग्रॉस मार्जिन। स्टूडेंट्स, ये ग्रॉस मार्जिन हाई होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ही अगर लो हो गया ना, ये लो कब होगा, जब मैन्युफैक्चरिंग में बहुत खर्चा हो गया तुम्हारा। हाँ, तो कहने से तुम लोगों के पास ऑफिस चलाने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए पैसा ही नहीं बचेगा फिर। यूर अंडरस्टैंडिंग, दिस हैज टू बी हाई। इज एवरीवन कंफर्टेबल, ऑल डन? अच्छा, वन थिंग दैट आई वांट एवरीवन टू नोट, when they ask you net profit ratio, students obviously take net profit. Don't take net profit for equity shareholders। किधर गया ये वाला, ये नहीं लेना है 18,000। ऐसा कभी कभी गलती होता है, किसी ने सुना, समझा मैं क्या बोल रहा हूँ, समझा रहेगा आपको, है ना, तुम कोई बोल नहीं रहे हो तो। नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स इज नॉट द नेट प्रॉफिट। आपका नेट प्रॉफिट अकाउंट्स का यहाँ पे आ गया, देखो ये वाला 28,000। दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू टेक। एवरीवन गॉट इट? यस सर, ग्रेट, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, ये आपके 3 फॉर्मूले ये हो गए। प्रॉफिट मार्जिन्स बोलते हैं इसको, मार्जिन मतलब कितना बच गया करके, प्रॉफिट्स। Okay, let's see how many of you understand my next 2 lines. Line number 1. अरे COGS रेशियो 20% था, COGS रेशियो 20% था, अरे तो GP रेशियो हैड टू बी 80%। किसको समझा मैंने क्या बोला? एवरीवन अंडरस्टूड? COGS रेशियो अगर 20 था तो ये 80 होगा ही ना यार। मेरा दूसरा लाइन, ऑपरेटिंग रेशियो 50% था, तो ऑपरेटिंग मार्जिन भी तो 50% ही होगा, अदर हाफ। एवरीवन क्लियर? विच रेशियो एम आई टॉकिंग अबाउट? दिस वन। एवरीवन गॉट इट? ये अगर गर्ल्स ने पूरा 50% उड़ा दिया तो गर्ल्स का जो प्रॉफिट बचा वो भी 50% ही रहेगा ना। ये रेशियो अगर 60 होता है तो ये 40 होना ही चाहिए। इज एवरीवन कंफर्टेबल? एंड देन कहने से बॉयज का सब खर्चा करने के बाद लास्ट में यहाँ पे 28% बचता है। स्टूडेंट्स, ये 28% जो बचा है वो कहने से दोनों शेयर होल्डर्स के लिए बचा है, प्रेफरेंस एंड इक्विटी दोनों के लिए बचा है। इसमें से कहने से हम पीडी देते हैं, बचा हुआ इक्विटी शेयर होल्डर्स में बांट देते हैं। एवरीवन गॉट इट? ओके, रीड दिस 3 पॉइंट्स प्लीज, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। गॉट इट? ओके, सो स्टूडेंट्स, वी आर, कितना बजा? 5:39। चलो, तो अपने पास 40 मिनट है। अब है ना, हम लोग ये जो हमने सब सीखा ना, इसके ऊपर एक सम करते हैं। रेडी एवरीवन? विल डू वन स्मॉल सम ऑन दिस। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी टू प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 8 एंड जस्ट स्टे ऑन द PNL। वी विल डिस्कस ऑल ऑफ दिस लेटर। आई वॉन्ट यू टू जस्ट स्टे ऑन द PNL विथ मी। ओके, एक बार PNL के सारे आइटम्स पढ़ लो, फिर मैं बात करता हूँ। PNL के सारे आइटम्स पढ़ के रखो। क्वेश्चन नंबर 8 टेक्स्ट बुक में, क्वेश्चन 8, पेज नंबर क्या है? 260, पेज नंबर 260। देख लिए सारे? चलो मुझे बोलो, अगर मैं आपको बोलता हूं इस पूरे ब्रह्मांड को वर्टिकल PNL में कन्वर्ट करो, वर्टिकल, तो जरा ना टर्मिनोलॉजी समझो। ये तो सेल्स है ऑफ कोर्स, कहना इसे ये और ये कहना इसे COGS का पार्ट हो जाएगा। ये आपका GP है ऑब्वियसली। ओके, GP हो गया, सेल्स हो गया, COGS हो गया, GP यहाँ आ गया। कोई मुझे बोल सकता है ये दोनों कौन से आइटम है रे? वेरी गुड, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। ये दोनों कौन से आइटम है रे? ये दोनों ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। स्टूडेंट्स, ये आपको पता है इंटरेस्ट है और ये आपको पता है प्रॉफिट है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में टैक्स नहीं है। EBIT होएगा माइनस इंटरेस्ट विल गिव EBT, और वही EBT को NPAT कर लो, बिकॉज टैक्स नहीं है क्वेश्चन के अंदर। इज एवरीबडी कंफर्टेबल?
मैं क्या बोलता हूँ, मैं आप लोगों को ऐसा इंस्पिरेशन देने के लिए ये सामने रखा हूँ, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप खुद से करो. एवरीवन क्लियर? बीच बीच में ऐसा मुंडी ऊपर देखते जाओ कि बरोबर कर रहे हैं ना हम लोग, ऐसा करके. अदरवाइज ट्राई ऑन योर ओन. थैंक यू. वर्टिकल पीएनएल ओनली. एक मिनट, इतना ही करना था. ऑल डन. वर्टिकल पीएनएल चल रहा है. हाँ ठीक है, मैं रुकता हूँ. वो अभी नहीं. क्यों, कहाँ से आ रहा है ये सब? आएगा आएगा, टाइम आएगा.
कभी कभी बनाया हो? चलो हो गया वर्टिकल पीएनएल, वॉइस पीछे हो गया। अच्छा अभी स्टूडेंट सब लोग स्क्रीन पे देखो। अब ना मैं आपको बैलेंस शीट एक बार जरा पढ़ के सुनाता हूँ, ध्यान से देखना। आर यू एग्रीइंग विद दिस दैट दीज थ्री आर फिक्स्ड एसेट्स, दीज थ्री आर करंट एसेट्स, ये आपका इक्विटी शेयर कैपिटल, ये दोनों कैन आई से रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये आपका बोरोड फंड्स, टर्म लोन मतलब लॉन्ग टर्म लोन, हाँ, एंड पेबल्स एंड अदर लाइबिलिटीज, ये दोनों करंट लाइबिलिटीज। अब है ना रेशियो नंबर 5, 8 और 9, इनको छोड़कर मेरे हिसाब से तुमको बाकी सब आता है, तो ऑल द बेस्ट, फेयर में करो, स्टार्ट एवरीवन प्लीज। यस, मैंने देख रेशियोज में इधर देखो, ऐसा देख, या थर्ड पॉइंट में तक लिख के दिया, थर्ड पॉइंट में लिखा है मैंने ऑपरेटिंग रेशियो स्लैश ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, तो यस।
ये देखो फर्स्ट दो रेशियो ठीक है, ये आंसर राइट आ रहा है 21.46 7.17. लास्ट थ्री. ऑल डन. एनीबडी नीड्स टाइम? किसको चाहिए? हाँ ओके. ओके थैंक यू स्टूडेंट्स. मॉड्यूल 3 ये 2 पेज है, लिख के रखो, देन आई विल एक्सप्लेन, देन विल गो होम. चलो मॉड्यूल 3.
वो I माइनस टी नहीं है, 1 - t है. 1 - NOPAT is net operating profit after tax. I'll explain, don't worry. Okay. करो स्क्रॉल. ये एग्जाम्पल भी लिखना है. स्टूडेंट्स, आप लोगों को पीडीएफ भी दे दिया गया. आपको कभी भी ऐसा इंडिपेंडेंस चाहिए इस सब से तो पीडीएफ देख के भी कर सकते हैं.
ऑल डन. ये एग्जाम्पल लिखा. 5, 4, 3, 2, 1. आर वी डन? क्या मतलब था फिर मेरा 5, 4, 3? कितने लोगों का बाकी है? ओके ठीक है, आई विल वेट. लेट मी नो वंस डन. Okay, thank you. Students, last part, please. यो 20% तक लिखो, that's it. चलो. How many of you are writing from PDF? Okay, 50% almost. ठीक है. Boys पीछे थोड़ा शांत. Thank you.
पोस्ट टैक्स। हो गया? ओके, तो सबका हो गया रहेगा। चलो, सो स्टूडेंट्स, नाउ हम अब जो ये रेशियोज करने जा रहे हैं, अपना 15 मिनट्स है, ये स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना है, हाइब्रिड रेशियोज है। हाइब्रिड मतलब अभी ये पीएनएल और बैलेंस शीट मिक्स होके रेशियो आने वाला है, ध्यान से सुनना। ओके, सो इन फ्रंट ऑफ यू आई हैव केप्ट वन एग्जांपल, प्लीज फोकस हार्ड। दिस इज, कैन आई से, अ वर्टिकल पीएनएल फ्रॉम सेल्स टू नेट प्रॉफिट, एंड दिस इज अ कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब बेसिकली जो आपका लायबिलिटी साइड है ना, जिसके अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल है, रिजर्व्स है, प्रेफरेंस शेयर है, डिबेंचर है। क्या तुम लोगों को ये 3 टर्म स्टडी करके समझ में आ रहा है मैंने नंबर्स कहाँ से लिए? आराम से, आपको ये सब नहीं देखने का है, इसी को देख के जरा बताओ, आपको ये तीनों पॉइंट समझ आ गया आराम से। आज हमने शाम थोड़ा 2 घंटा पहले रिवाइज किया था ये, अगर आपको याद है तो बोलो। ये 5 lakhs ESHF व्हाट प्लस व्हाट? करेक्ट। इसमें अगर मैं ये जोड़ देता हूं तो प्रोप्राइटर्स फंड्स, और इसमें बोरोड फंड्स जोड़ देता हूं तो टोटल कैपिटल एम। ओके स्टूडेंट्स, अभी है ना, boys, you are equity shareholders for this example, are we ready? Boys of that side, you are the equity shareholders, हाँ, तुम लोग भी है, तुम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर। 2 मिनट रुको। Boys of that side who are equity shareholders, I want to ask you a question. तुमने कंपनी को जो इन्वेस्टमेंट दिया है, तुम्हारा कितना इन्वेस्टमेंट है कंपनी में? आंसर करो, सब लोग आंसर करो उसके, उनके बिहाफ पे। What is their investment in the company? Very good, their investment is 5 lakhs. You remember reserves are also their funds only. Okay, have they given donation or have they given investment? What is difference? They want return. अगर डोनेशन दिया रहता है तो देयर इज नो रिटर्न। रिटर्न चाहिए तो मतलब आपने इन्वेस्टमेंट करा है। तो मेरा क्वेश्चन है कि बॉयज, तुम लोगों का इन्वेस्टमेंट तो ये है, अब इस आय पे तुमने कुछ तो आर कमाया रहेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI. Can you look into the P&L everyone, and on the behalf of them, those boys, can you tell me which of these numbers can be considered as, अरे ये तुम्हारा रिटर्न है? बोलो। ये वेरी गुड, एवरीवन देयर विद मी। नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो क्या मैं बॉयज को बोल सकता हूँ कि तुम्हारा जो ROI है ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो है 1,18,000 डिवाइडेड बाय 5 lakh into 100? इज एवरीबडी कंफर्टेबल? ये जो भी रिटर्न आएगा ना स्टूडेंट, सुनो, उसको हम ROI भी बोल सकते हैं और उसको वेरी स्पेसिफिकली ROE भी बोल सकते हैं। ROE मतलब क्या रहेगा? ऑफ कोर्स रिटर्न ऑन इक्विटी। किसी को समझ में आया? अगर आपको समझा है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, मेरा ये पूरा का पूरा फर्स्ट रो पढ़ना है, ये वाला, और उसके बाद नीचे जाकर ये फर्स्ट कैलकुलेशन स्टडी करना है। हो जाएगा तो लेट मी नो। ओके, चलो स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट हियर एंड नीचे फर्स्ट कैलकुलेशन। I have made this table so that you remember things logically for a long time कि exactly क्या चल रहा है यहाँ पर। बहुत ध्यान से पढ़ना। ROE का लॉजिक, फॉर्मूला, नंबर्स ऑल क्लियर? क्यों कि हाँ, ओह वेरी गुड, थैंक यू फॉर पॉइंटिंग आउट। मैं ना आपको मे बी आज टाइम मिला तो, या तो नेक्स्ट लेक्चर कल ही है अपना, नेक्स्ट सैटरडे को है। आज क्या है? वेडनेसडे है ना? अच्छा, तो फ्राइडे को रहेगा फिर, कल नहीं है? हाँ तो ठीक है, तो ये ना मेरे को याद दिलाना कि मैंने ये नीचे एवरेज क्यों लिखा है, अगर आज टाइम नहीं मिला तो। एवरीवन क्लियर? नहीं तो ये देखो ना, मेरे को ना कॉमन चीज बताना है सबके लिए। एवरीवन अंडरस्टूड ना? वंस वी डू द लॉजिक ऑफ ऑल, देन वन शॉट आई विल एक्सप्लेन टू यू व्हाई वी आर डूइंग एवरेज। वेरी गुड। बाकी पूरा फॉर्मूला क्लियर है? नीचे सबको समझा? ग्रेट।
अब स्टूडेंट्स वापस इस एग्जाम्पल पर आते हैं. अब मैं वो साइड के बॉयज और ये साइड के बॉयज दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ. वो साइड के बॉयज मेरे इक्विटी शेयर होल्डर्स है, इस साइड के बॉयज हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है. मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये सारे बॉयज ने मिलकर कंपनी में कितना इन्वेस्ट किया है? वेरी गुड, करेक्ट. तो अभी मैं अगर सब शेयर होल्डर्स का बात करूं, प्रोप्राइटर्स का बात करूं, ओनर्स का बात करूं, सिर्फ इक्विटी का नहीं, इक्विटी प्रेफरेंस मिला के बात करूं, तो कहना से इन्वेस्टमेंट करा है 6 लाख का. एवरीवन देयर. चलो फिगर आउट, इसमें से वो कौन सा प्रॉफिट है जो हम बोलेंगे कि हमने इनके लिए कमाया? एनपैट. वेरी गुड. आपको समझा एनपैट? लॉजिकली समझ में आ रहा है एनपैट? क्यों रे, ऐसा क्यों बोला तुमने एनपैट? क्योंकि यही वो है जिसमें से मैं इनको 15,000 दूंगा और बचा हुआ इनके नाम पे कर दूंगा. कुछ समझ में आ रहा है? वाई नॉट 1,18,000 नाउ? बिकॉज सर 1,18,000 इज ओनली फॉर इक्विटी. आई वॉन्ट अ प्रॉफिट दैट रिप्रेजेंट्स द रिटर्न फॉर बोथ पार्टीज. नो, सो दैट हैज टू बी एनपैट. एवरीवन कंफर्म? लॉजिक समझा? लॉजिक. अगर आपको लॉजिक समझा तो मुझे बताना. अब अगर मैं ROI निकालता हूं तो वो हो जाएगा 1,33,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100. ये ROI को अभी ROE नहीं बोलेंगे, इसको रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स फंड्स ऐसा बोलेंगे. सब लोगों को समझ में आया? अगर आपको समझ में आया है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं सेकंड पॉइंट एंड सेकंड कैलकुलेशन नीचे चेक कर लो. लेट मी नो वंस डन. ऑल डन. ओके, जाओ थर्ड पे. अब गर्ल्स, आप लोग डिबेंचर होल्डर्स है. ओके, वो बॉयज कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर्स. ये बॉयज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. और आप सब को अगर मैं एक बॉक्स में डालूं तो कहना से आप हो गए मेरे इन्वेस्टर्स. कुछ समझ में आया? इन्वेस्टर कम्युनिटी. इसमें मेरा डिबेंचर होल्डर भी है, इसमें शेयर होल्डर भी है. तुम सब ने मिलके मुझे कितना दिया? व्हाट इज योर इन्वेस्ट? 7 लाख. वेरी गुड. अब स्टूडेंट्स ROI निकालने जा रहे हैं. एवरीवन देयर विद मी? लेट्स कैलकुलेट ROI. ढूंढो इसमें से वो कौन सा प्रॉफिट है जो हम बोल सकते कि हमने सबके लिए कमाया था. ये वेरी गुड. EBIT. एवरीवन देयर? EBIT. वी विल नॉट से NOP, वी विल से EBIT, बिकॉज अगर नॉन ऑपरेटिंग कुछ आइटम्स रहा वो सब करने के बाद तुमको समझ में आ रहा है EBIT इज द प्रॉफिट जिसमें से मैं पहला ये गर्ल्स को इंटरेस्ट दूंगा, फिर बॉयज को वो प्रेफरेंस, फिर वहां पे. एवरीवन अंडरस्टूड ना? ऑल दिस विल हैपन. देयरफॉर अगर मुझे तुम्हारा ROI चाहिए तो इट विल बी 2 लाख EBIT अपॉन 7 लाख इंटू 100. स्टूडेंट्स, इस ROI को नाम दिया गया है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. एवरीवन क्लियर? सबका रिटर्न. अब इसके अंदर एक डिबेट ऐसा होता है अबाउट टैक्स. टैक्स को लेकर एक डिबेट है. कितने लोगों को समझा ऐसा कुछ डिबेट हो सकता है टैक्स को लेकर? स्टूडेंट्स, डू यू रियलाइज दैट ये जो 2 लाख रुपए मैं बोल रहा हूँ ना मैंने सबके लिए कमाया, कहना था उसमें से 57,000 रुपीज ऐसा है जो एक्चुअली तुम तीनों में से किसी के पास नहीं जाने वाला. किसी को समझ में आया मैंने क्या बोला? इट्स गोइंग टू गो टू गवर्नमेंट. हेंस ROCE के जगह पे एक ROCE पोस्ट टैक्स करके भी फॉर्मूला पैदा होता है. इज एवरीवन देयर? वी विल टॉक अबाउट दिस लेटर. पहले आपको ये नॉर्मल ROCE समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? अच्छा, तो अभी है ना, एक्चुअली आई विल टेल यू, नॉर्मल ROCE गलत नहीं है. ओके, नॉर्मल ROCE इज नॉट रॉन्ग. इट इज ओके टू टेक 2 lakhs एंड से दैट वी अर्न 2 lakh फॉर एवरीवन. बिकॉज स्टूडेंट्स 2 मिनट के लिए सोचो. मैं एक एग्जांपल देता हूँ. लेट से मैं रहता हूँ मीरा रोड में
आप रहते हो बोरीवली में, ठीक है, मैंने ना आपको 1 लाख रुपए दिया और बोला इन्वेस्ट करो मेरे मेरे बिहाफ पर। आप लोग एक फाइनेंशियल एडवाइजरी कंपनी है, मैंने आपको पैसा दिया और आपने मेरे बिहाफ पर इन्वेस्टमेंट शुरू किया। आपने लेट से 20,000 रुपये कमाया मेरे प्रॉफिट पे, आई एम सॉरी, मेरे इन्वेस्टमेंट पे। तो कहना था यू जनरेटेड ROI ऑफ 20% फॉर मी। यू कॉल्ड मी एंड सेड सर क्या करूँ? मैं बोला 20,000 रुपये मेरे को दे दे, प्लीज कम टू मीरा रोड एंड गिव मी द मनी। यू सेड ओके, यू टुक दैट कैश ऑफ 20,000, यू सैट इन द ट्रेन एंड यू आर कमिंग टुवर्ड्स मीरा रोड। दहीसर में कुछ गुंडे चढ़ गए ट्रेन में, तुमको धोया, और तुम लोग से तुम्हारे पास कितना रुपया था? 20,000। उन लोगों ने 20,000 में से कैलकुलेटर लिया, 20,000 इंटू 30%, 6,000 रुपये अपने पास रखा, बाकी 14,000 तुमको दे दिया। बोला जाओ। आप फटी हालत में मेरे पास पहुंचे और आपने बोला ये लो 14,000। मैंने बोला 14,000, मैं बोला सर हमने कमाया था आप पे 20, लेकिन कोई तो छीन के ले गया, हमारे हाथ में नहीं था वो। मैं बोला ओके नो प्रॉब्लम, तो मैंने 14,000 लिया। अगले दिन मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाला, स्टोरी आई इन्वेस्टेड so and so rupees with this financial advisory firm, they generated ROI of 14%। मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सच? they generated ROI of 14%। सच है, मेरे हाथ, मैंने तो 1 लाख दिया था और मेरे हाथ में 14,000 रुपया ही आया, तो मेरे को तो, मैं तो बोलूंगा ना तुम लोग 14% कमाओगे। लेकिन ये स्टोरी देखकर आप मेरे को DM करोगे ना, सर ऐसा मत बोलो, सर ऐसा मत बोलो, हमारा नाम खराब हो रहा है, सर ऐसा मत, हमने तो 20% कमाया था, हमारे साथ नाइंसाफी हो रहा है सर, हम लोग को कोई जबरदस्ती छीन के लेके गया, अभी हम क्या करें, हमारा एफिशिएंसी तो 20% कमाने का था। नहीं समझा? कंपनी यही बोल रहा है, वो बोल रहा है हमने तो इन्वेस्टर्स को बांटने, मतलब एक्चुअली कंपनी के अंदर वो जो गर्ल्स डिपार्टमेंट है ना, वो बोल रहा है हमने तो बॉयज को दिया था कि ये लो बांटो इन्वेस्टर्स को। कितना दिया था मालूम? 2 लाख रुपए दिया था। अब इन्वेस्टर के पास 57,000 कम पहुंच गया, क्योंकि कहने से बीच में कोई जबरदस्ती पैसा लेके गया हमारा। हेलो, कुछ समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? नहीं समझा? सो ROCE को अगर मैं कंपनी की एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करूं तो यार 2 लाख लेना बरोबर है, हम लोग को 2 लाख ही लेना चाहिए, कि कंपनी ने सबके लिए 2 लाख ही कमाया। नहीं समझा क्या बोल रहा हूं? लेकिन अगर मैं ROCE को एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लेकिन शेयर होल्डर्स प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखो, तो कहना से ROCE गलत हो जाता है और आपको ROCE का पोस्ट टैक्स वर्जन निकलना पड़ता है। किसी को समझ में आया? आपके भेजे में जा रहा है? तो एज यू आर गोइंग आउट फ्रॉम योर, डिड यू अंडरस्टैंड? अरे हाँ यार, इसका भी एक लॉजिक है। इसका लॉजिक वैसा ही है जैसा वो फाइनेंशियल एडवाइजरी कंपनी मुझे बोल रहा है कि सर हमारा रखो ना 20%, सबको बोलो ना हमने 20 कमाया था। ये वो है। और ये क्या है? ये उस 14% के जैसा है कि मेरे हाथ में 30% कमाया। एवरीवन अंडरस्टूड टिल हियर? एवरीवन क्लियर? सो आई वुड, बिफोर यू ऑल फ्लाई अवे होम, रिमेंबर दीज 2 पॉइंट्स आर पेंडिंग tomorrow's lecture. Average is pending. Before you fly away home, I will tell you something. You have to read this and you have to read this third one. I'm pretty sure you will not even look at it and tell me yes, but please try. Everyone, पढ़ के हो जाएगा तो आप घर जा सकते हैं। बेशरम। चलो, आज का लेक्चर समझा सबको? बहुत बहुत धन्यवाद। See you to next lecture. Bye bye. Take care. Okay, thank you.